राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी साग चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो ये 26 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन जो लोग संगम से जल लाए हैं, त्रिवेणी से जल लाए हैं महाकुंभ का, क्योंकि देखिए 144 साल बाद ये फिर 144 साल के बाद हम लोग नहीं रहेंगे, तो 144 साल के बाद मौका आ रहा है। तो जो लोग आपके घर में कोई भी लाया हो संगम का जल, कोई भी लाया हो महाकुंभ का जल, तो उस जल को आपको क्या करना है, कौन सा उपाय आपको उस महाशिवरात्रि के दिन करना है, जिससे हमारे भोले बाबा और माँ पार्वती का हमको बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता है। और हमेशा हमेशा के लिए पार्वती माता और भोले बाबा आपको बहुत ही शुभकामनाएं प्रदान देते हैं। तो आपको कौन सी कार्य करना है शिवरात्रि के दिन, तो पूरी वीडियो आप लोग फुल देखना, फुल वॉच करके देखना, तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बताने वाली बहुत भी महत्वपूर्ण बात है। और इससे पहले अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जो लोग संगम गए हैं, त्रिवेणी प्रयागराज गए हैं, तो ये 144 साल बाद महाकुंभ आया है। तो अगर आप लोग वहाँ से जल लाए हुए हैं, क्योंकि वहाँ का जल बहुत ही पवित्र और अमृत माना गया है। वहाँ एक से एक बड़े बड़े साधु संत, नागा बाबा और बहुत सारे साधु सब अपना कुटिया बना के और तम्बू तैनात करके वो बढ़िया तपस्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं महाकुंभ के लिए। उसमें स्नान करते हैं और अपना जप करते हैं, भगवान का जप करते हैं, तप करते हैं। तो इतना महान, अनेक अनेक महान विभूतियाँ, देवी देवता वहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। और एक से एक साधु संत और नागा बाबा सबका वहाँ पर दर्शन होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ का जल है कि बहुत अमृत जल माना गया है। तो अगर आपके घर में जल आप लोग लाए हुए हैं तो आप लोग ज़रूर वीडियो फुल वॉच करके देखना कि उस जल को हमको कैसे रखना है, कहाँ रखना है, और उस जल को महाशिवरात्रि के दिन हमको क्या करना है। क्योंकि देखिए, उस जल का महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ होता है जल चढ़ाने का। और ये माना गया है कि अगर जैसे पूरा लोटा में जल, संगम का जो होता है जल, संगम का जल जो महाकुंभ का जल होता है उसको अमृत माना गया है। तो ये माना गया है कि अगर आप पूरा लोटा जल, उसमें एक लोटा जल अगर आप भोले बाबा को चढ़ा देते हैं तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। अब बहुत ही प्रसन्न होते हैं भोले बाबा और माता पार्वती। तो इसीलिए हमको उस जल को बहुत ही सुरक्षित रखना चाहिए। देखिए, प्रयागराज में हर तरह के मतलब डिब्बा मिलता है जल भरा, वहाँ का जल भी मिलता है, लोग भर भर के बेचते हैं। और नहीं आप लोग अपने घर से डिब्बा ले जाके वहाँ से लाए होंगे जिसके घर में, क्योंकि अगर जो भी जाता है वहाँ संगम त्रिवेणी, अगर आप जैसे पहले से जल लाए हैं, जैसे मान लो पहले से ये महाकुंभ के पहले से जल लाए हैं, तो वो भी है पवित्र, क्योंकि गंगा जी का ही जल है, गंगा जमुना। और अगर जैसे कहाँ का जल शुभ माना गया है, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों धारा एक में है, तो कहा गया है कि ये तीनों धारा है गंगा जमुना सरस्वती, तो उसी जगह का हमको जल लाना चाहिए। तो उस जल को आप एक सुरक्षित जगह रखना चाहिए, क्योंकि देखिए आप तांबे के भी डिब्बे में रख सकते हैं और प्लास्टिक की जैसी आपकी व्यवस्था उस तरह से आप रख सकते हैं। तो ये शुभ क्या होता है कि ये जल लाना बहुत आवश्यक होता है। और उस जल को आपको कहाँ रखना है, किस जगह रखना है, किस जगह सुरक्षित है, कि सुरक्षित जगह रखनी है, कहाँ रखनी है। आप अपने रसोई घर में रख सकते हैं, कि आप अपने अलमारी पर रख सकते हैं, कि आप अपने तल पे कहाँ आपको रखना है। तो पूरी जानकारी आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो पूरी लास्ट तक सुनना। तो देखिए, आपको गंगा जल
ये महाकुंभ का गंगा जल, क्योंकि ये अमृत माना गया है, तो हमको कहाँ रखना चाहिए और हमको 144 साल तक उस जल को, जब तक हम जीवित रहे तब तक उस जल को हमको बचा के रखना है। एक एक बूंद सही लेकिन बचा के रखना है। तो उस जल को हमको कहाँ रखना है? अपने घर के मंदिर में। अपने घर के मंदिर में एक किनारे आप उस जल को रख सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस घर के मंदिर में कहा गया है कि अगर जहाँ पे गंगा जल ना हो तो वो मंदिर मंदिर नहीं कही जाती, क्योंकि जहाँ पे गंगा मैया का वास ना हो वहाँ उस मंदिर से क्या फायदा। तो गंगा जल जरूर रखना चाहिए। और ये तो प्रयागराज का है, त्रिवेणी का है, त्रिवेणी का गंगा जल है, ये महाकुंभ का है। यानी जो कुछ कहो, प्रयागराज कहो, त्रिवेणी कहो, गंगा जमुना सरस्वती कहो, जो कुछ कहो, सब एक ही है लेकिन नाम अनेक है। अनेक अनेक नामों में बांटा गया है। तो गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ तीनों धारा का मिलन होता है, देखिए ये जो गंगा जमुना सरस्वती तीनों धारा है, लेकिन जो सरस्वती माता हैं वो गुप्त रहती हैं। सरस्वती माता नहीं दिखती, सरस्वती माता गुप्त रहती। सरस्वती माता जैसे आप अपने बेटी का चोटी गूँ रहे हैं या अपना चोटी मतलब गूँथती हैं, तो जैसे हम 3 कर रहे हैं, मतलब 3 भाग लगा के तब चोटी गूँथते हैं। 3 भाग लगा के चोटी गूँथते हैं, लेकिन उसमें 2 ही भाग दिखता है, 2 लाइन दिखती है कि 2 मतलब 2 लाइन है, 1 लाइन गुप्त रहती है। आप ध्यान करके देखिए, 1 लाइन कभी नहीं दिखती। तो इसी तरह सरस्वती माता वो गुप्त हैं, सरस्वती माता हैं लेकिन गुप्त हैं। और गंगा मैया और जमुना मैया वो मतलब ऐसे निश्चित बह रही, लेकिन सरस्वती माता गुप्त हैं। तो ये माना गया है कि सरस्वती माता, तो वहाँ का जल बहुत ही शुभ होता है। आप लोग लाए होंगे, जैसे आप गए हो, आप लाए हो या आपके घर में कोई लाया हो, लेकिन उस जल को आपको मंदिर में रखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। अब हमको उस जल को क्या करना है, महाशिवरात्रि के दिन उस जल से हमको कौन सा उपाय करना है, कौन सा उपाय नहीं करना, क्या करना है, तो पूरी जानकारी आप सुन लीजिए। तो हमको क्या करना है, महाशिवरात्रि के दिन हमको एक तांबे का लोटा हो या पीतल का लोटा हो, तो आपको उसको ले लेना है। आप सुबह नहा धो के स्वच्छ हो जाइए, उसके बाद में पवित्र हो जाइए नहा के। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। उठ के फिर आपको घर की साफ़ सफाई सब करके उसके बाद आपको स्नान करना है। इसका स्नान के जल में उस दिन आपको, अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते, कुंभ स्नान नहीं कर सकते, कुएँ स्नान नहीं जा सकते, नदी सरोवर नहीं जा सकते, हर जगह आपको जाने की असुविधा है, तो आप अपने जल में ही उस प्रयागराज का, उस त्रिवेणी का जल, महाकुंभ का जल, वो अमृत को आप 2 बूंद डाल के और स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद फिर एक लोटा में जल लेना है। पहले आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने में भी उस त्रिवेणी का जल आपको डालना है। चाहे तो भी कैसे डालना है आपको जल, आप तांबे का लोटा लीजिए या पीतल का। तो पहले आपको उसमें अगर कहते हैं कि अगर जैसे पूरा आप ज़्यादा लाए हैं जल, वहाँ का संगम का ज़्यादा जल लाए हैं, तो प्रयागराज का मतलब ज़्यादा जल अगर लाए हुए हैं, तो आपको एक लोटा में पूरा भर के आप भोले बाबा को चढ़ाएँ, शिवलिंग पर चढ़ाएँ। अगर नहीं है ज़्यादा, तो पहले आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा-सा जल डाल लेना है। सबसे पहले आप जल लोटे में डाल लीजिए, उसके बाद में आपको वो गंगा जल डालना है। गंगा जल डालना है तो वो पूरा हो जाएगा, वो पूरा ही कुंभ स्नान का जो जल कहा जाता है, तो वो कुंभ का पूरा जल माना जाएगा। तो आप इसी तरह से आप सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं, तुलसी माता को, और आप भोले बाबा को आप ले जाकर मंदिर पे चढ़ाइए। और मंदिर में चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास जो हो, जो बेलपत्र हो, गुजई हो, बैर हो, और जो मतलब सब चढ़ाया जाता है, और जो आम का बौर है, तो जो कुछ आपके सामर्थ्य अनुसार आपके पास फल है, मेवा है, जो कुछ भोले बाबा ने आपको दिया, ये नहीं कि हमारे पास नहीं तो हम कर्जा लेके लिए, तो आपको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ आपके पास भोले बाबा ने दिया है, सब कुछ ले जाकर एक थाली में और घी का दीपक जला के उसके बाद में आपको भोले बाबा को चढ़ाना है। तो आप
ओम नमः शिवाय कहते जाइए और भोले बाबा को धीरे धीरे जल डालते जाइए, धीरे धीरे। कुंभ महा ये समझिए कि हम अभी अभी कुंभ में प्रयागराज में स्नान किए हैं। स्नान करके और हम एक लोटा जल भर के लाए हैं। अपने मन में भाव बना लीजिए कि हम इस तरह से हमको जल चढ़ाना है। अभी अभी हम कुंभ स्नान गए हैं और कुंभ स्नान करके हम अभी लोटे में जल स्वच्छ जल लेकर आए हैं और हम भोले बाबा को चढ़ा रहे हैं। अपने मन में भाव बना लीजिए। तो और धीरे धीरे करके चढ़ाइएगा, धीरे धीरे करके चढ़ाइएगा। उसके बाद में सारे मंदिर में आपको चढ़ा के उसके बाद में आपके पास जो कुछ है उसको चढ़ाइए। बेलपत्र चढ़ाइए, धतूर चढ़ाइए, और बहुत लोग भांग चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं गाय का, जो आपके पास है तो उसको आप चढ़ा के उसके बाद में आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय कह के उसके बाद में आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है कि भोले बाबा हे भोले बाबा, हम त्रिवेणी का जल लाए हैं, त्रिवेणी का जल लाए हैं, समझो ये अमृत है, तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमको बताना कि ये जल हम आपको चढ़ा रहे हैं और आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हो सा। इस तरह से आप भाव बना लीजिए, अपने मन में ही भाव बना लीजिए। उसके बाद में आप ऐसे जल चढ़ाते जाइए और अपने मन में भाव बनाइए इस तरह से। और माता पार्वती से भी इसी तरह से कामना करनी कि हे माता पार्वती, हम आपको जल चढ़ा रहे हैं और आप हमको, जैसे आप सदा सुहागन, इसी तरह आप हमको हमारा सुहाग हमेशा अटल रखिए और हमेशा जब तक हम जिए सदा सुहागन रहें। आप हमेशा मेरा सदा सुहागन को आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। इस तरह से आप भाव बनाइए और कहिए कि हे माता पार्वती, आपको कैसा लगा। हम संगम से, प्रयागराज से महाकुंभ में स्नान करके उसके बाद में हम अभी अभी आपको जल चढ़ा रहे हैं, आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हो रहा है। इस तरह से आप लोग भाव बना के उसके बाद में जल चढ़ाइएगा। और अगर जैसे आपको व्रत रखना है, आप जो लोग व्रत रह सकते हैं तो अच्छा है, तब भी भोले बाबा आप पे ऊपर खुश रहेंगे। और आप जल चढ़ा के बाद आप व्रत तोड़ देते हैं, खाना खा लेते हैं, तब भी आप के ऊपर भोले बाबा प्रसन्न रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो व्रत रहते हैं उसी के पास भोले बाबा, नहीं, इस दिन सबको जल चढ़ाना है। और ये महाशिवरात्रि के दिन 26 तारीख महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय ज़रूर आपको करना है। ये उपाय करने से आप लोग भूलिएगा नहीं। ये उपाय आपको बहुत ज़रूरी है करना। जो लोग जल लाए हैं और जो जिसके पास साधारण जल है, किसी के पास गंगा जल है, तो आप उनसे लेके अपने जल में ज़रूर डालिएगा जहाँ तक हो सके। अगर आपके पास जल है तो पूरा ऐसे पूरा लो, मतलब गंगा जल ही रहे तब। अगर नहीं है तो आप 2 बूंद से ही आपको पूरा फल मिलेगा। बस आप अपने मन में भाव बना लीजिए, आपको पूरा फल मिलेगा। पूरा आपको प्रयागराज का महासंगम का पूरा फल, महाकुंभ में स्नान करने का पूरा फल आपको मिलेगा। बस भाव बना लीजिए कि अभी अभी में स्नान करके आए हैं और हम लोटा में जल ला के भर के और हम भोले बाबा को चढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से आपको शिवरात्रि का उपाय करना है, क्योंकि 26 तारीख को शिवरात्रि महाशिवरात्रि है और इस दिन भोले बाबा का और माता पार्वती का गठबंधन होता है। इसी दिन उनकी शादी का साल गिरा है, तो इस दिन गठबंधन आप लोग ज़रूर करना और जल से ज़रूर स्नान कराना। महाकुंभ के स्नान का बहुत ही महत्व होता है, तो ज़रूर आप भोले बाबा को स्नान ज़रूर कराइएगा, क्योंकि उस दिन भोले बाबा बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि 144 साल के बाद फिर आपको मौका नहीं आएगा। तो मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ रहें सुरक्षित रहें। राधे राधे।